सूत्र है, किसी और का पता नहीं, सुविचार के रूप में मेरे पास मिला मुझे, मैं उस पर बोलना चाहूँ और अपने जीवन की बातें ही उसमें, इसलिए कहीं से भी शुभ मिले उसको खुद के लिए भी जीवन में ले लेना, औरों के लिए भी काम आए वो सबको बांट देना। दुनिया में हमें जो भी कुछ मिला है वो अपने खुद के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। तुम्हारे अपने पास कोई ज्ञान है खुद का, अनुभव का, किसी और महापुरुषों का, महानुभाव का, तुम्हारे जीवन में वो काम आया, उपयोगी हुआ, उसी अंदाज में किसी और का वो काम का है, वहाँ तक पहुँचा देना, ये मानवता है। तुम्हारे अपने पास कोई कला है, कला केवल तुम्हारे अपने लिए ही नहीं है, वो सभी के लिए है। वो कला हमारी सभी और के काम आ जाए। लता मंगेशकर अभी तो हमारे बीच नहीं रही, पर गाती, अदर कोई गायिका गाते, वो खुद के लिए नहीं था, दुनिया के लिए था, वो किसी और का काम आया, उसको सुनकर कोई और आनंदित हुई है। ऐसे हर कोई विद्या तुम्हारे अपने पास है तो उसका सभी का अधिकार है उस पर। तो ये सूत्र है किसी और का, पता नहीं किसका है, मुझे मालूम नहीं, पर कहीं से भी मिलता है तो मैं रख लेता हूँ, किसी और का काम आए। जो मिला है उसमें ही खुश रहता हूँ, जो मिला है उसमें ही खुश रहता हूँ, मेरी उंगलियां ही मुझे सिखाती है। दुनिया में बराबर कोई नहीं है, शेर जैसा है ये। उंगलियां, स्तंभ, ये जो होता है पांचों, एक बराबर है क्या? छोटे बड़े हैं सब कुछ, पर सभी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, काम के है। आकलन नहीं करना, बोले नहीं करना चाहिए। कोई बड़ी उंगली बोले कि छोटी उंगली तेरे से मैं बड़ी हूँ, अहंकार ना करे। छोटी भी बोले कि आप बड़े कोई काम के नहीं, हम ठीक है, अंगूठा, ये स्तंभ, ये सब कुछ बोले, वो गलत होगा। और ईश्वर की रचना है, सभी जो बनाई है, देखो ऐसा मिलकर कितना पंजा अच्छा लगता है। सभी काम के है। यदि खाना खाओ, भोजन करो तो पांचों एक साथ मिलकर काम आते हैं। छोटे बड़े हैं, पर ऐसा कर दो तो एक हो जाते हैं। तो इस पर से यही ले लेना कि सभी महत्वपूर्ण है, सभी काम के है। छोटे बड़े का आकलन करके अपने जीवन में वो तार्किकता न लाकर, समझदारी लाकर उसको समझने का प्रयास करें। जो मिला है उसमें ही खुश रहता हूं। परमात्मा ने हमें जो भी कुछ दिया है उसमें अपन खुश रहिएगा। दूसरों का आकलन करोगे, तुम्हारे अपने पास धन जो बार भौतिक जगत में जीने के लिए कोई सुख सुविधा से जी रहा है, सब कुछ बहुत सारा, राजा है, महाराजा है, उसके पास धन अंबार है, सत्ता है, नौकर चाकर है, सब तरह का बहुत कुछ है। और एक गरीब है, रहने के लिए घर नहीं, मकान नहीं, खाने को दो रोटी सीधी नहीं, ओढ़ने बिछाने को नहीं। कबीर साहब बोले,
बड़न को देखकर लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई वहां पड़ी रहे तलवार। कबीर साहब बोले बड़ों को देखकर, बोले जैसे तलवार और सुई भी एक दूसरे की तुलना नहीं करती। तलवार अपनी जगह काम आती है और सुई अपनी जगह काम आती है। तलवार कपड़े नहीं बुन सकती, कपड़े बुन सकती सुई ही। तो सुई छोटी है करके वो क्या उसका वो कम हो गया मूल्य? तलवार अपनी जगह है, कोई जहाँ काम आ रही है वहाँ वो काम आ सकती है। बड़न को देख के लघु न दीजिए डार। बड़ा बड़ा है, उसका भाग्य प्रारब्ध से उसको मिला है। जितना बड़ा है उतना उसको बड़ा दुख भी है। किसी का बड़ा वो सब कुछ देख कर ये आकलन मत करिए कि वो कितना सुखी है, हम कितना दुखी है। पर वो जितना बड़ा है ना, जैसे कोई शिखर पहाड़ पर चढ़ गया है तो वहां से वो गिरे ना खाई खबाड़ में तो उसके हाथ पैर बचने वाले नहीं। जान से हाथ धो बैठेगा, वो मर जा सकता है। पर जो ऐसे स्थल पर खड़ा है वो गिरे भी तो उसको कोई फर्क नहीं गिरना है। तो वो अपनी जगह सही है, वो शिखर पर उसको संभल कर चलना है, वो अपनी जगह ठीक है। बड़न को देखकर लघु न दीजिए डार। बड़े को देखकर खुद अपने को छोटा आकलन करके मनोबल, आत्मबल, बुद्धिबल कम करके सिकुड़ नहीं जाना। हाथी भी है यहाँ, चिट्टी भी है यहाँ। हाथी लकड़े खाता है, चिट्टी शक्कर खाती बोलते हैं ना, वो अपनी जगह है। वो ऐसे ही दुनिया में जिसके पास कुछ भी है मुबारक, मेरे पास जो भी कुछ है वो अपना है। तुम्हारा झोपड़ा है, घर है टूटा फूटा, वहां पर वो बोलते ने कहावत, पराया घर थूकने का डर, अपना घर हाक भर। दूसरे का घर होगा तो थूकने का भी डर होगा, वहां थूक दिए तो बोलेंगे क्यों, किंतु परंतु वहां प्रश्न उठेंगे। और तुम्हारा घर होगा तो वहां लेटरिन संडास भी कर दो तो कोई बोलेगा। इसलिए अपना जो भी कुछ है उसमें बहुत समाधान मानिएगा, संतुष्ट रहिएगा, ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा। बड़े बड़े लोग हैं उनको सीधा 2 भोजन 2 रोटी नसीब नहीं है। डॉक्टर बोलता है कि चटाई पर ही सोना, मखमल के बिस्तर गादी है सब कुछ कोई काम नहीं आता। डॉक्टर बोलता चटाई पर सोना यदि बचना है तो। मूंग की दाल, सादी फुल्का रोटी खाना, घी वगैरह मिठाई ऐसा कुछ भी नहीं खाना। आरबपति है खरबपति है पर सादी मूंग की दाल पोली खाना पड़ रहा है, चटाई पर सोना पड़ रहा है। दुनिया भर का ऐश्वर्य है सब कुछ, पर उसके लिए कोई काम का नहीं। और तुम कुछ भी नहीं तुम्हारे पास, 2 रोटी चैन से खा रहे, सुख से जी रहे हो, स्वस्थ है शरीर, सूझबूझ इतनी है तो मन स्वस्थ है, ईश्वरीय चिंतन है, आत्मचिंतन है तो आत्मा प्रसन्न है। और क्या चाहिए जिंदगी में? करोड़ोंपति, अरबपति, खरबपति भी उसको सोने को 5 फीट जगह चाहिए होती है। मर गया तो 5 फीट ही जगह मिलती है। खाने को उतना ही खाना जो तुम खा रहे उतना ही उसको भी नसीब होता है। केवल मान्यता का यहाँ खेल है। पर जीने का अंदाज हो तो तुम जो हो जैसे हो में आनंदित हो, प्रसन्न हो। और जीने का अंदाज नहीं, तुम्हारे पास बहुत कुछ हो तो तुम वहां भी परेशान हो। जैसे एक दृष्टांत ले, यहां पर एक राजा था, राजमहल था, बहुत कुछ था। राजमहल के अटारियों में वो घूम रहा है, वॉकिंग कर रहा है। मनुष्य जब बेचैन होता है ना तब वॉकिंग राउंड मारता है। अपना घर हो, मकान हो, कहीं भी हो तो इधर जाएगा उधर जाएगा। ज्यादा विकृति हो जाए तो खुद ही बात करता है वो, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा वैसे ही करना है, ये करना है। ज्यादा हो जाए तो सो जाए नींद में भी तो बड़बड़ाता है। और ऐसा होश में हो, जागृत, बेहोश तो है ही, होश नहीं बोला जाए उसको। तो राजा वॉकिंग कर रहा था अपने अटारियों में, महल में।
धन अंबार है, कोई बात की कमी नहीं है, पर चिंता दूर है, बेचैन है, परेशान है। और एक कुंभार घोड़े को खोज रहा था, उसका घोड़ा खो गया था, गधा खो गया था, गधा खो गया था। गधे के खोज में वो कुंभार घूम रहा था और वो महल के आसपास एक जूना मकान था, खंडर गिरा हुआ आधा। कुंभार खोजते खोजते उस मकान के दरवाजे के पास आया और वहां घोड़े की लीद मिली। घोड़ा था उसका, जैसा मान लो घोड़े की लीद मिली, वो भी सूखी। और कुंभार नाचने लग गया वहां। राजा देख रहा है अटारियों में से, इस आदमी को मैं देख रहा हूं, कुछ मिला तो नहीं है। खंडर घर मकान के सामने और नाचने कैसा लग गया, जिसे गुनगुना रहा है, ये मिला क्या इसको? सब भूल गया, वो चिंता भी भूल गया, राजमहल भूल गया, सब कुछ भूलकर स्तब्ध हो गया कि ये हुआ क्या। रहा नहीं गया। राजा महल के अटारियों से नीचे आता है, महल से उतरकर उस कुंभार के पास जाता है। भैया, मैं देख रहा था आपको, आपको ऐसा मिला क्या, इतनी खुशी प्रसन्नता? तो कुंभार बोलता, मिला कुछ भी नहीं, पर मिला बहुत कुछ, मुझे मिल गया। बोले, आखिर मिला तो मिला क्या, मैं पूछ रहा हूँ। राजा बोले, तो मेरा घोड़ा खो गया है। बोले, बहुत दिनों से मैं खोज रहा हूँ, मिला नहीं। और इस मकान के आगे सुख की लीद मिली है। बोले, तो हो न हो, घोड़ा मेरा इस खंडर मकान में ही होगा। बोले, और मेरा घोड़ा मिल गया मुझे। घोड़ा मिला भी नहीं है, लीद मिली है, फिर भी वो आनंदित है, प्रसन्न है कि मेरा घोड़ा मिल गया। राजा को सब कुछ मिल गया था, फिर भी बेचैन है, परेशान है। यदि समाधान हो और जो मिला है उसमें तुम खुश हो, प्रसन्न हो, तो घोड़े की लीद जैसी वो कुंभार को मिल गई, उतना तुमको तुम्हारे प्रारब्ध भाग्य से जितना भी कुछ मिल गया, उतने में यदि तुम खुश हो, प्रसन्न हो, तो कुदरत भी तुम्हारे पर नाच करेगा, परमात्मा भी राजी होगा कि तुमको जो दिया उसमें तुम प्रसन्न हो। और राजा को इतना सारा देकर विकृत है, बेचैन है, परेशान हो है, तो जो मिला है उसमें ही खुश रहता हूँ। कोई शायर का है या कोई संत फकीर का है, किसका है पता नहीं। और बोले, ईश्वर मुझे जो आपने दिया मैं उसमें ही खुश रहता हूँ। तुम अपन को कितना भी मिल गया, अपन राजमहल में भी रह रहे हैं, और यदि तुमको जीने का अंदाज नहीं है, इतना सारा मिलने पर भी, तो तुम सही जिंदगी नहीं जी सकोगे। थोड़ा भी मिल गया, जीने का अंदाज है, थोड़े में भी गुजारा कर लोगे। दीपावली का समय था, एक सेठ मालिक था, नौकर था, 2 नौकर थे उसके, कुछ दे रहा था उनको। दीपावली पर बोनस दिया जाता है, कुछ बोलते हैं ना वो, सरप्राइज भेंट दीपावली का समय। तो एक नौकर को 1000 रुपया दिया मालिक ने, एक को 100 रुपया दिया। एक नौकर इतना व्यसनी था, सब तरह का व्यसन था उसको, 1000 रुपया भी कम गिरे उसको। और एक ऐसा सज्जन था, उसको 100 रुपया दिया, ईमानदार था। तब ईमानदार आदमी को दर्द हुआ कि मालिक, मैं देख रहा हूँ वो आदमी ईमानदार नहीं, सही काम नहीं करता, कुछ नहीं, फिर भी उसको 1000 रुपया, और मैं इतना सज्जनता से आपका सब काम करता हूँ और मुझे 100 रुपया, ये तो ज्यादती हो रही, न्याय नहीं, अन्याय है मालिक। ओ सेठ साहूकार जो होता वो बोले, मैं सोच समझ कर दिया हूँ। बोले, वो कैसी सोच समझ? बोले, मैं जानना चाहूँ। तो सेठ साहूकार मालिक बोलता है कि वो 1000 रुपया जिसको दिया, उसके जीवन में इतना व्यसन है, 1000 रुपया भी उसको पूरने वाला नहीं है, इसलिए उसको 1000 रुपया दिया। और तू 100 रुपया ही दिया, 100 रुपया में भी तू गुजारा करके तेरे पास बच जाएगा। बोले, इसलिए तुझे 100 रुपया दिया।
तो बोले इसमें मेरी करुणा ही है, बोले मेरा कुछ अच्छी सोच है, बुरी नहीं। बोले क्यों? आपका जीने का अंदाज कम में भी है। 100 रुपया के अंदर आप जी लोगे, वो 1000 में भी नहीं जी सकेगा। ईश्वर तुम अपन को जो देते हैं ना, हमारी लायकात से भी ज्यादा देते हैं। फिर भी अपन बोलते प्रभु तू क्या दिया हमें, क्या दिया तू? करोड़पति अरबपति को ये स्वस्थ शरीर नसीब नहीं, दवाखाने में पड़े हैं, गोली औषध मेडिसिन खाकर जी रहे। तुमको कोई गोली औषध नहीं, तुमको सीधे डांस भी नहीं काट रहे, उनको तो बहुत कुछ काट रहा। तो धन्यवाद ईश्वर को अपन देना चाहिए कि मालिक हमारी लायकात से ज्यादा दिया आपने। हमारी लायकात से दिया मालिक आपने ज्यादा। और देखो गरीबी में जीने का अंदाज यदि अपने को आ जाए ना तो फिर अपन दुनिया को समझने भी नहीं देंगे कि हम गरीब हैं। और कुछ लोग अमीर होते उसको अमीरी भी नहीं पसती, तो फिर वो अपने अंदाज में जीते हैं। पर कोई ऐसे मध्यस्थ, कुछ ऐसे लोग होते जिसके पास ज्यादा भी कुछ नहीं पर बताना बहुत चाहते हैं। 100 रुपया हो तो बोलता है कि मैं लाखों रुपया लगा दूंगा पर तेरे को देख लूंगा। 100 रुपया ही है उसके पास। ऐसी हर कोई बात हमारे पास आवश्यकता से कम रहती है, फिर भी हम बताते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है। गरीब का एक बेटा कहीं नौकरी छोटी मोटी होंगी या काम पर जाता था ट्रेन से बाहर कहीं, तो माँ बाप गरीब थे। टिफिन माँ ने बांध दिया, उसमें सुख की रोटी थी। ट्रेन में सब वो लोग बैठे थे, बोगी में, डिब्बे में, सब खाना खा रहे थे, दोपहर का नाश्ता। इसको भी भूख लगी, दोपहरी हो गई तो खाना खा रहा था। डब्बे में से वो भाजी हुआ ऐसी डिब्बा जो होते हैं ना, उसमें से रोटी ऐसा लेता, ऐसा करता, ऐसा खाता। सबको लग रहा है अपन भी भाजी से रोटी खा रहे हैं तो ये भी लड़का खा ही रहा है, भाई कुछ होगा। पर ये कुछ कचरा खिड़की से, विंडो से बाहर फेंकने गया तो देखा तो डब्बे सूखे थे, केवल रोटी खा रहा था। तो वो आश्चर्य से भरकर उसको बोला कि भाजी भी नहीं आप इस अंदाज में खा रहे जैसे कि भाजी से रोटी खा रहे। सब लोगों की नजर गई, सब बोले पूछे ये क्या मामला है। लड़के ने जवाब दिया, गरीबी हमारे घर में तो है, हमारे माँ बाप गरीब है, हम भी गरीब है, पर लोगों को हमारी गरीबी क्या बताना, गरीब हम है। मेरी माँ ने सूखी रोटी बांध दी, भाजी नहीं है, पर आपके सामने मैं सूखी रोटी खाऊं तो आपको भी कुछ विचार आएगा ना। तो हमारी गरीबी किसको पता न चले, इस अंदाज में मैं ये खा रहा हूं। कुछ सज्जन लोग होते ना, अपनी गरीबी भी होती ना, किसको बताना नहीं चाहते। गरीबी में भी हम जी लेंगे। ईश्वर हमारी लायकात के अनुसार जो आपने दिया, धन्यवाद, धन्यवाद ही देता है वो। कृतज्ञता ही उसके अंदर है, कृतज्ञता नहीं। और हमारे पास बहुत कुछ होते हुए भी हम ईश्वर को कोसते हैं, तूने हमें क्या दिया, क्या दिया। तो प्यारे मित्रों, ईश्वर को धन्यवाद ही देना, कोसना नहीं, हर हालत में। और ईश्वर वैसा ही राजी होता है जैसे माँ बाप होते, अपने बच्चे होते हैं ना। अपने माँ बाप अपने उन बच्चों से खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, राजी रहते हैं जो अपने माँ बापों को समझता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अपने माँ बापों की स्थिति परिस्थिति देखकर वो ज्यादा मांग नहीं करेंगे, जो भी कुछ है उसमें जिंदगी जी लेते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते माँ बापों के पास है भी नहीं, वो बोलते कहीं से भी लाओ दो हमें, बहुत कुछ वो करते हैं। वो सही अंदाज में माँ बाप को प्यारे नहीं होते वो बच्चे, पर जो समझदार बच्चा है
वो बाप माँ बाप को कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, उसको वो माँ बापों को वो बच्चा प्यारा लगता है। ऐसा ही हम, परमात्मा ने हमें जो भी कुछ दिया उसमें हम खुश है, प्रसन्न है, तो फिर वो ईश्वर रूपी परमात्मा भी हमारे से राजी रहते। हो तो राजी है जिंदगी देकर, जिंदगी दी बिना मूल्य दी, कबहू करुणा करी नर देह दीनी, बिना हेतु सनेई। वो ईश्वर ने हमारे से कुछ मंगा नहीं, मोह बदला मंगा नहीं, जिंदगी दी है। कबहू करुणा करी नर देई, रामायण की चौपाई है। करुणा करके जिंदगी दी है, बिना हेतु सनेई, कोई हेतु नहीं रखा, केवल स्नेह प्रेम के खातिर मनुष्य जन्म दिया, और मनुष्य जन्म देकर उसमें यह दिया कि तुम्हारे अंदर जो ईश्वर है उसको तुम जान सकते हो, ये तुम्हारे अंदर फैसिलिटी होगी। इसलिए देवताओं से भी बढ़कर मनुष्य योनि को बोला गया है। देवता लोग सुख सुविधा में जीते पुण्य के बल से। गीता का एक सूत्र है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोका विसंति। पुण्य क्षीण होता है, वही देवता लोग पृथ्वी पर आते गिरते और मनुष्य ही बनेंगे, वो नसीब नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये रामायण की चौपाई। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, देवताओं को भी दुर्लभ। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। ये साधन का धाम है ये शरीर, और वो ईश्वर चैतन्य रूप में हमारे अंदर बसा हुआ है। उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, तुम जहां हो जैसे हो आके बंद कर लो और खोजो अपने अंदर, और उसका पता है आप ही, हम ही। आप मंदिर में चले जाइए, तीर्थों में चले जाइए, यज्ञ याग करिए, दुनिया भर का जो ये बाह्य कर्म होते हैं आप सब करिए, सब करते हुए वह एक बार आपको पता नहीं मिलेगा, पर वो करते करते आप अपने पर लौट आओगे कि मैं ये सब कर रहा हूं तो आखिर तो है क्या। और बस आके बंद कर लोगे, फिर सोचोगे मीरा की तरह याद आ जाएंगी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न दिखे सूरत तेरी। है प्रभु, मैं हर मंदिर में जाती हूँ, तेरी सूरत तो कहीं दिखती नहीं। तो ये अपना शरीर मिला है, बहुत कीमती है प्यारे मित्रों, है ना। उससे प्रेम करिए अपन।